हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, जीवन को जीना है तो मन को भी तन को भी समझकर हमें चलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक टाइम था जब शरीर पर ही ध्यान दिया जाता था। मेडिकल साइंस भी जो है शरीर को अलग से मानती थी और मन पर इतना किसी का कभी ध्यान भी नहीं गया। लेकिन आज ऐसा युग आ गया है कि तन के साथ साथ मन की हेल्थ पर भी ध्यान दिलाया जा रहा है, क्योंकि जो मन है, मन की पावर्स को समझना, मन को कैसे चलाना है, मन के द्वारा क्या क्या होता है, कैसे हम सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे मैनिफेस्टेशन होती है। तो बॉडी माइंड जो हमें मिला हुआ है ये साइकोसोमैटिक केस है, यानी दोनों मिलकर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके द्वारा हम मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमने कोई मैनिफेस्टेशन करनी है, हमारे पास टूल्स है, माइंड का भी बॉडी का भी, राइट। इसका एक सिस्टम है। अगर किसी भी सिस्टम में कोई खराबी होगी, कोई वीक होगा अगर सिस्टम, तो हमारी मैनिफेस्टेशन कैसे मैच्योर हो सकती है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिज़िकली हम अच्छी तरह से जानते हैं हमें कैसे फिट रहना है, कैसी डाइट लेनी है, कैसे अपनी बॉडी के साथ बिहेव करना है, हमें कैसे एक्सरसाइज करनी है। वी नो एवरीथिंग एंड वी वांट टू नो आल्सो, पूछते भी रहते हैं हम। लेकिन इस मन को जिसकी इतनी पावर्स हैं, जिसके बिना हमारी लाइफ इधर उधर हो जाती है, यानी मन को जहाँ हम लगाते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, वैसा ही मैनिफेस्टेशन होने लगती है। और जिस बात को हम बार बार सोचते हैं और वो बार बार फीलिंग्स में आ जाती हैं, क्योंकि जैसी सोच होती है, आप खुद सोच कर देख लीजिए। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपको गुड फील आएगी, और अगर आप अदरवाइज सोचेंगे, कुछ नेगेटिव सोचेंगे, तो आपको उसी समय गुस्सा सा और आपका मन सा थोड़ा सा डामाडोल सा होने लगेगा, अजीब अजीब बातें सोचने लगेगा। तो आपकी सोच बहुत बहुत मायने रखती है। तो जो चीज़ हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है, उस चीज़ के साथ कहते हैं ना, लापरवाही करना बिल्कुल उचित नहीं है। तो वहाँ हमें बहुत संभल कर चलना होगा। पहले तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा मन जो है वो काम कैसे करता है। और जो मैं आजकल देख रही हूँ, हर बात पे जो गुस्सा आ जाता है, हम सहनशीलता खत्म सी हो गई है। एक दूसरे से कहते हैं ना, लड़ने झगड़ने को तैयार रहते हैं। जैसे होता है ना, एक गेम चल रही है कि नैले पे दैला मारना है। हर समय हमारी इस तरह की जो सोच चल रही है, तो वो क्या है, वो हेल्दी सोच नहीं मानी जाती। और फ्रेंड, जो हम सोच रहे हैं अगर वही हो रहा है, अगर हम अनहेल्दी सोच के साथ चल रहे हैं, तो हमारी लाइफ में क्या फ्रूट्स आ रहे हैं? अनहेल्दी फ्रूट्स ही आ रहे हैं। अनहेल्दी फ्रूट्स क्या हैं? डिप्रेशन है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, ये सारी जो बातें, अकेलापन, दुख, ये सब हमें जो है बहुत अंदर तक खोखला करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कभी भी ध्यान रखो, अपने इमोशंस को बहुत ध्यान में रखना है। और सारे इमोशंस कैसे आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले भी कई बार बताया, कि जैसा आप सोचेंगे ना, वैसे ही इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है, आप अपनी इमोशनल मैच्योर होना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने किसी का कोई अपना आपकी कमज़ोरी पर बटन दबा दिया, तो आप उसी समय, वो कहते हैं ना, शुरू हो जाते हैं खिलौने की तरह, कि बटन दबाया और वो चालू हो गया, है ना। तो आपने या हमने कहना चाहिए कि अपना हाल ये बना रखा है, ये तो कोई इंसान होने की, इंसान के पावरफुल होने की निशानी नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने हमें को हमारा बटन दबाया, किसी ने हमारे को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हमारे इमोशंस का खेलने की कोशिश की, और हम उसके हाथों में खेल गए, तो पावरफुल तो वो हो गया ना, हम कहाँ से पावरफुल हुए? तो फ्रेंड्स, अपनी पावर को जानिए, पहचानिए और उसको अपने पास रखिए। ये नहीं कि किसी ने आपकी पावर ले ली, जैसे मर्जी आपको चलाया, आप वैसे चलने लगे, तो उस तरह से आप क्या है, इमोशनली वीक महसूस करते हैं। अब किसी की कोई बात है, किसी की कोई सोच है, उसने आपको पार्टी में कह दी, मान लो, एक चलो हाइपोथेटिकल हम ऐसे ले लेते हैं, आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी बहुत सारे लोगों के सामने, आप हर्ट हुए, है ना, आप वैसे हैं भी नहीं, किसी ने कर दी, तो आप हर्ट हो गए, आपको पेन हुआ, आप इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, आप रोने भी लगे शायद, है ना। और फिर आप उसके, कई बार तो ऐसा होता है किसी के एक्शन का आप रिएक्शन भी उसी समय करने लग जाते हैं। तो छोटी सी बात, किसी की सोच की जो बात होती है, तो हम उसका रिएक्शन कई बार इतना बड़ा कर देते हैं कि वो बात बिगड़ ही जाती है बनने की बजाय। तो फ्रेंड्स, इमोशनली मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। और हमें
इमोशनली विक्टिम भी किसी का नहीं बनना। इसके बारे में भी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि कोई हमें कैसे ट्रीट कर रहा है, हमें जागरूक रहना चाहिए इसमें कि क्योंकि अगर उसने हमारे किसी के ऐसे इमोशंस है, अनहेल्दी इमोशंस है, अनहेल्दी थिंकिंग है उसने हमें कुछ कह दिया, तो अगर उसकी सोच का हम अपने पर उसका कहते हैं ना, अपने पर क्यों लें, अपनी इमोशनल हेल्थ को ख़राब क्यों करें। मन उसका खराब, सोच उसकी खराब, है ना, और बात वो हमारे पे अगर ले आया है तो हमें ये सोचना चाहिए ये उसकी मैच्योरिटी है, ये उसकी इमोशनल मैच्योरिटी इसी लेवल की है, तो हम उसके लेवल पर क्यों उतर आते हैं। मान लो उसका लेवल जो भी है, ABCDEF जो भी है, जिस लेवल पे भी वो है, तो हम उसके लेवल पर क्यों जाते हैं। हम अपना लेवल, जो अपना गोल है, अपना एम है, वो फिक्स अगर रखेंगे कि मुझे, मेरा जो ध्यान है वो अपने फोकस होगा कि मुझे अपने इमोशंस का ख्याल रखना है, मुझे ऐसा कुछ इमोशन नहीं लेना कि मेरी हेल्थ ख़राब हो। क्योंकि अगर आप इमोशनली कुछ लेते हैं, किसी बात को दिल पे ले लेते हैं, तो कहते हैं ना, आपको डिप्रेस फील करते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो अपनी हेल्थ के साथ हम क्यों समझौता करें, किसी की सोच हम पर क्यों भारी पड़े, हमें क्यों नुकसान पहुंचाए। तो इसी के लिए हमें समझदार होना होगा और हमें मैच्योर होना होगा। इमोशनली मैच्योर होंगे, जितने ज़्यादा मैच्योर होंगे, पावरफुल होंगे, है ना, और स्टैंड लेंगे अपने लिए और अपने इमोशंस का ख्याल रखेंगे, तो हमारी ज़िंदगी खुशनुमा उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी और हम पर असर नहीं होना चाहिए। जिसकी जो जैसी सोच है वो उसकी मुबारक हो, वो जैसे भी वो कर रहा है, लेकिन उस बात को हम जाने ही दें तो अच्छा है, क्योंकि बात से बात बढ़ती ही चली जाती है। एक्शन के रिएक्शन जितने भी आप करोगे वो बढ़ते ही चले जाएंगे, फिर बात आगे की आगे बढ़ती चलेगी। बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, अपने मन का, अपने तन का और अपने एम्स का, अपने फोकस का, अपनी मेंटलिटी का, अपने कुछ भी गोल्स हैं, आप अगर उसका ध्यान रखते हैं तो किसी भी कारण, किसी की सोच के द्वारा आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपने स्टेबल रहना है और अपने पर ध्यान रखना है, अपने इमोशंस पर ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे भी आपके इमोशन है आपके सबकॉन्शियस में वैसे ही जा रहे हैं और वही मैनिफेस्टेशन में वापस आपके पास आएंगे। तो इस विशियस सर्कल में आपको फंसना बिल्कुल नहीं है। तो आपने तो बल्कि इससे निकलने की कोशिश करनी है। आपने क्या करना है, अपने इमोशंस को रिकंडीशंस करना है। अगर आपकी आदत भी बड़ी हुई है ना कि कोई ट्रिगर करा तो किसने आप शुरू हो गए या कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को संभालना है और अपनी रिकंडीशनिंग करनी है। अच्छे अच्छे इमोशंस क्रिएट करने हैं, ऐसे इमोशंस क्रिएट करें जो कि आपको खुशी दें, आपको आनंद दें, है ना, आपको जीने का मज़ा भी दें। तो जब हम जीवन में जीने का मज़ा ले सकते हैं, आनंद पूर्वक रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, तो फिर किसने रोका है हमें। तो रोकने वाला कहते हैं कोई किसी को कुछ नहीं है, हमने खुद ही खुद को रोका है। तो इस रोक को हटाइए, इस बाधा को जीवन से हटाइए और इमोशनली मैच्योर हो जाइए। तो फ्रेंड्स, इसी बात के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।